रास्ता विवाद में सोमेंद्र और संगीत सोम आमने सामने। विनायक कॉलोनी के प्लॉट धारकों ने फिर किया प्रदर्शन। पूर्व विधायक बोले, अधिकारियों से की जाएगी बात। मेरठ में शनिवार को एक बार फिर विनायक कॉलोनी से जुड़े लोग हाथों में तख्ती लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देकर उनके प्लॉट और रास्ते से कब्जा हटवाने की मांग की। यहाँ योगी जी ने बोले रामराज लाएगा, रामराज यहाँ नहीं आया। जो राम जी को यहाँ सांसद बना वे भी अपना धनुष सोमेंद्र तोमर की कुंटी पे टांग के आगे, वे भी बेबस है। उन्होंने साफ कह दिया मैं मंत्री का कुछ नहीं कर सकता, सिवाय मीडिया के हमारी आवाज कोई नहीं उठा रहा। मीडिया ये से है जो हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचा रही है। ये सभी आदमियों के खत्ते में कुछ आदमी और भी थे हमारे साथ, उनके खत्ते में जबरदस्ती पैसे डाल के जबरदस्ती पहनावे कराए जा रहे हैं। हम 10 आदमियों के नाम लेके 10 के 10 इतने डरे हुए हैं। अभी 11, 12, 13 तारीख में पहनावे करवाए जबरदस्ती। एक भी आदमी अगर बयान देता मैं अपनी खुशी से दिया, उनसे रेट पूछ लो क्या रेट है। और जबरदस्ती किसी को बोला किसी केस में फंसा देंगे, किसी को मरवा देंगे, ये धमकी दी जाए। रास्ता रोक लिया कहीं। और रास्ता विधायक जी संगीत सोम जी बिल्कुल ईमानदार नेता है, जो आज भी कह रहे हैं कि रास्ता उन्होंने लगवाया था, उनकी निधि से लगे हुए रास्ते को कब्जा कर रहे। हम संगीत सोम जी से भी पूछना चाहते क्या उन्होंने प्राइवेट जमीन में रास्ता लगा था। हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या सरकारी पैसे का इस्तेमाल प्राइवेट जमीन में हो रहा है। रास्ता किसके लिए लेगा? कॉलोनी के लिए लेगा। जब कॉलोनी के लिए रास्ता है तो क्यों रोक रहे वे? लोगों ने बताया कि सरधना तहसील द्वारा दी गई रिपोर्ट राज्य मंत्री के दबाव में दी गई है, जिसमें उनका पक्ष ना तो सुना गया और ना ही उनसे साक्ष्य ही मांगे गए। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम भी भाजपा के वोटर थे, जिनकी हमने बुराई करी, जिन्हें हमने वोट नहीं दिया अखिलेश जी को, वे हमारी आवाज उठा रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं उन्होंने हम उनके एहसान बंद है। और हम तो योगी जी के सभी जितने भी है योगी जी के भगत है। और योगी जी सुन के भी अनजान हो रहे, क्या उन्हें इस खबर का पता नहीं है? अभी तक कोई सुनवाई हुई आपकी? सिवाय मीडिया के हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। और एक चीज और है, अगर हम झूठ है, ये झूठ है, इन्हें जेल में डाल दो, इनका गोली मार दो, सीधी सी बात है, मुकदमे कर दो। अगर ये सच है तो रास्ता खुलवाओ, इसमें कौन सी बात है? अगर हम 1% भी झूठ लिख दे, इंक्वायरी करवा लो, तो हम सारे प्लॉट फ्री छोड़ के चले जाएंगे। बेनामे कितने कराए थे? बेनामे संजीव तोमर, जिसने उसे स्कूल दिया था उसने हमें प्लॉट दिए, संजीव तोमर नाम के आदमी ने। और जब भी रास्ता लगा था तो रास्ता विधायक जी ने क्या प्राइवेट जमीन में थोड़ी लगाया है? हमारे पास 2007 का भी बना हुआ, 8 का भी बना हुआ, इनके पास 2009। देखो हम चाहते हैं इसकी जांच यहाँ से हटा के बाहर ही दिया जाए। रिटायर कर्नल साहब को दी जाए, रिटायर जज साहब को दी जाए, या रिटायर डीएम साहब को दी जाए, या रिटायर एसडीएम साहब को दी जाए। जो नौकरी में है वे दबाव में है, और जो रिटायर है किसी के दबाव में रहते हैं, उन्हें जांच दी जाए। निष्पक्ष जांच हो जाएगी, 3 दिन में जांच क्लियर हो जाएगी। विनायक कॉलोनी विवाद में भाजपा के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और पार्टी के फायर ब्रांड नेता सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम आमने सामने आ गए हैं। पावली खास में किसानों और पूर्व सैनिकों के रास्ते को लेकर चले आ रहे विवाद में एक ही पार्टी के 2 बड़े नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। भाजपा नेता और सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि वो रास्ता मेरा ही बनवाया हुआ था, मेरी ही निधि के पैसे से वो रास्ता बना था। सार्वजनिक रास्ता है, क्यों बंद किया गया है यह बात की जाएगी। अफसरों से भी बात करूंगा कि आखिर ये रास्ता क्यों बंद किया गया। वहीं दूसरी ओर राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर विगत दिनों पत्रकार वार्ता में इस मामले को लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं। उनका कहना है कि कॉलेज उन्होंने विधायक बनने से पहले खरीदा था और उसमें कोई भी सार्वजनिक रास्ता नहीं है, बल्कि यह उनका निजी रास्ता है। तहसील सरधना से भी इसकी जांच हो चुकी है। यह जांच रिपोर्ट डीएम को दी जा चुकी है। ऐसे में विवाद करने वाले लोग राजनीति से प्रेरित होकर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं।